नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी की परीक्षाएं 4 फरवरी से स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए एक बार। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एकदम जोरदार वे में कर रहे होंगे। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे मैथ के स्लॉट की। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक स्लॉट से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20-20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से, 20 जी के जीएस और 20 की बात करें तो आपकी इंग्लिश कर सकते हैं या हिंदी कर सकते हैं। कुल मिला के अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके कितने आएंगे, वो आपके 20 चौक 80 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स यानी 2 नंबर का होता है, यानी कुल मिला के 160 नंबर की ये परीक्षा होने वाली है। तो सभी बच्चे फटाफट से सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ पहुंचे। चलिए बात करेंगे, यहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, वो ये रहा। बताइए इस सवाल का आंसर दीजिए। बोलिए भाई फटाफट से, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर? कौन बच्चा आंसर देगा? जी चलिए ध्यान से सुनना बात को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक एक बारीकी, एक एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करना। एक टीवी 42,000 रुपए में खरीद कर 49,140 रुपए में बेच रहा है, तो बेचा गया जाता है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। क्या रहेगा आंसर? मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ कहानी के तौर पे, देखो हमेशा लाभ प्रतिशत, लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती हैं चीजें। जैसे कि अगर बात करी जाए, ये सीपी जो दिया है वो कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? ये 42,000 रुपए दिया गया। कितना? 42,000 रुपए। अच्छा, सेलिंग प्राइस जो दिया गया वो कितना दिया गया? 49,140 रुपए दिया गया। क्या मेरी बात को आप समझे? तो मुझे एक बात बताइए, टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसे गेन कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप देखेंगे जी 7,140 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। और 7,140 रुपए का हो रहा है। मुझे ये और बता दो कि अगर मैं आपसे बात करूं जी किस पे हो रहा है, तो आप देखेंगे जी ये 42,000 पे हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 42,000 पे। और गुणा क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे ही खत्म। अगर बात करी जाए ये कितनी बार कटेगा, तो आप ये कहेंगे जी काटने के लिए मैं 17 से करूं, 17 दूनी 34, 17 चौका 68 और 3 71, यानी हम ये कहेंगे ये 17 बार कटेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। बोलो भाई। जी हाँ, कोई नहीं, जिसमें नहीं है उसको। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। 400 रुपए प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर से, 400 रुपए सरल का मतलब जानते हैं, एक होता है सरल। सरल का मतलब हर वर्ष, एक वर्ष अगर 2 रुपए ब्याज बनेगा तो अगले वर्ष भी 2, तीसरे वर्ष भी 2, यानी 2-2 बनता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज लगना, ब्याज पे ब्याज लगना। यानी हम ये कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब नहीं है, ये तो साधारण ब्याज है। तो आप सभी एक, जो ये आपका रिजल्ट है इससे वाकिफ होंगे। इस सी आई बराबर जो होता है वो पी आर टी बटे 100 होता है, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो ये बताइए मूलधन कितना है, तो आप ये कहेंगे जी मूलधन वो 400 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई? नहीं पता। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कितने टाइम में हो रहा है, ये यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये 5 वर्ष है, और नीचे कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझे? आप एक बात बताओ, 400 रुपए से वो 520 रुपए हो रहा है, तो ब्याज कितना बन रहा होगा? तुरंत आप ये कहेंगे जी 120 रुपए बन रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 24 बार। जी 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 6 बार, यानी 6% बनेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे? सिंपल सी बात।
देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% आपको मिलता है। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे? चलो उतारो फटाफट, आगे चलिए। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और जवाब दीजिए क्या रहेगा। पहले आप क्वेश्चन को तसल्ली पूर्वक पढ़िए और उसके बाद इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि क्या रहेगा आंसर। बोलो भैया फटाफट से आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन को आप तसल्ली से पढ़िए और उसके बाद में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए। बताइए क्या रहेगा आंसर। चलिए कराएं जी क्वेश्चन को, सुनो बात को ध्यान से। एक्स की एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था एक्स, उसको 40% अंक चाहिए थे। वह 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है वह 178 अंक प्राप्त करके 22 अंकों से फेल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सवाल में? सवाल ये कह रहा है कि अगर 22 अंक और होते, मेरे प्यारे बच्चों क्या 22 अंक और होते वो पास हो जाता। तो ये बताइए पास कितने पे होता? तुरंत आप ये कहेंगे जी 178 अंक है इसके, लेके आया। अगर 22 अंक और होते वो पास हो जाता। और सवाल ये कह रहा था एक्स एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% जरूरी है। अब 40% अंक चाहिए, इसका मतलब मैं ये कहूंगा ये उसने प्राप्त किया और ये इतनों से ये फेल हो गया। 22 अंक और होते वो पास हो जाता, इसका मतलब बिल्कुल, तो हम ये कहेंगे ये 40% की वैल्यू है। कितने की? 40% की। तो 40% की वैल्यू कितनी है? तो आप ये कहेंगे ये बनी आपकी 200। कितनी बनी मेरे भाई? 200। जब 40% की वैल्यू 200 है तो ये बताइए आपको कि 1% की वैल्यू बनेगी कितनी? तो आप ये कहेंगे 1% की वैल्यू 5। तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो आप ये कहेंगे जी 500 रुपए, 500 हो जाएगी। यानी हम ये कहेंगे जी 500 पूर्णांक थे, 500 मार्क्स थे कुल मिला के। कितने जी? 500 मार्क्स की वो परीक्षा थी। ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है चलो आगे बढ़े। बात आई जी समझ में नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं एक बार। इस सवाल का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत धीमे धीमे मैं चीजों को पढ़ाऊंगा आपको और बताऊंगा। इस सवाल का आंसर दीजिए क्या रहेगा। चलिए यदि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 मीटर लंबी दीवार 12 दिन में तैयार कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना सकेंगे? ये आपको बतानी है बस। चलिए बताइए भाई, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? चलिए भैया 40 व्यक्ति जो है, 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। आप सभी एक चीज से वाकिफ है कि एक रिजल्ट MDH/W, ये पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा? कितने आदमी है मेरे भाई? 40 व्यक्ति हैं। वो 40 व्यक्ति हैं। यहाँ पे सुनो, अब दिन की बात करिए कितने दिन करते हैं? तो आप ये कहेंगे दिन की बात नहीं करी ये दिन, हाँ दिन 12 दिन करते हैं। और कितने दिन, कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं? 6 घंटे। और कितना काम कर लेते हैं वो? 300 मीटर लंबी दीवार बना देते हैं ये। तो 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन, तो आपसे कह रहा है जी 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनेगा? क्लियर? देखो बेटा यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 3 से, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 दाम 30,
10 से काटेंगे 10 चौक 40, यानी हम ये कहेंगे जी ये इसका मतलब जो बना वो कितना बना, 4 तो ये बना। और देखो 2 नीचे था, ये गुणा हो जाएगी, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ये रहा इस सवाल का आंसर, 8 दिन में बना सकेंगे। 8 दिन में इस सवाल का आंसर आएगा, क्या 8 दिन में बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। बोलो भाई, 20 सेकंड का आपको समय दिया मैंने, 30 सेकंड का, और प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी बच्चे, क्या रहेगा आंसर? दो सौ सत्तर मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है वो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, 180 मीटर लंबी पुल को कितने सेकंड में ये पार करेगी? बताइए क्या रहेगा। कोई भी बच्चा आंसर दे प्लीज, फटाफट से आंसर फ्लैश करेंगे सभी के सभी बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। आप सभी एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना जानते हैं, वो ऑब्जर्व क्या है चीजें, यानी हमने ये जाना है कि इसका रिजल्ट एक बार जरूर होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड कितनी है? स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड है। स्पीड कितनी है मेरे भाई? 30 मीटर प्रति सेकंड। डिस्टेंस कितनी है? 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 180 मीटर लंबा पुल। तो हम ये कहेंगे पहले तो ये जो है ना, ये रेलगाड़ी अपनी लंबाई को भी पार करेगी और किसको? एक पुल को भी पार करेगी। जब दोनों मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 450 हो जाएगा, यानी 450 मीटर हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। कितने समय में पार करेगी? तो टी ये रहा, यानी 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? ये 15 बार। यानी टाइम जो लगा, टाइम कितना लगा? ये 15 सेकंड लगा। कितना मेरे भाई? 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट से। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग बताना है आपको। संख्याओं का योग क्या होगा? है जी कोई बच्चा बता दे इसका? बोलो क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए बात करेंगे। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। अब ये कहेंगे एक संख्या आपकी पहली ये रही और दूसरी संख्या आपकी ये रही, इन संख्याओं का अनुपात जो है वो कितना है? 2:3 है। क्लियर? यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है, यानी ये अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। क्या मेरी बात को आप समझे? उसके बाद देखेंगे, आप एक बात बताइए, 2 से 3 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1। 3 से 4 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है? तो आप ये कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू जो हो रही है वो 3 हो रही है। क्या मेरी बात को समझे? 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो आपसे कह रहा है संख्याओं का योग बता दो। तो संख्याओं का योग यानी संख्या क्या है? 1, 2 और 3, 3 और 2 कितना? 5। यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 दिया 15। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, बात आई जी समझ में? नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 7। अरे वाह, ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिखा, क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिखा ये तो। रुके भाई, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। बताइए फटाफट से, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए इस सवाल का आंसर क्या होगा। बोलो भाई फटाफट से, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर? अगर किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई भी 40% बढ़ा दी जाए तो नया क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? वेरी गुड, शाबाश, कितना गुना हो जाएगा?
बोलिए भाई, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो और जवाब दो, फिर मैं उसके बाद में मैं क्वेश्चन को मैं खुद कराऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। बस कोशिश करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। बताइए भाई, ठीक है। तो कराएं बेटा, क्वेश्चन पढ़ा और बताइए फटाफट से क्या रहेगा। चलिए क्वेश्चन को कराते हैं एक बार। अगर किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई में 30% बढ़ा दी जाए, तो आप एक बात बताइए, 30% बढ़ा रहे हैं तो 30% की फ्रैक्शन क्या होगी। तुरंत आप ये कहेंगे जी 3/10, यानी ये लंबाई में बढ़ा रहे हैं तो लंबाई में जो हुई, लंबाई में क्या हो जाएगी, तो आप ये कहेंगे लंबाई ये रही, ये 10 से कितनी हो जाएगी, 3 बढ़ जाएगी, यानी 13 हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद तथा चौड़ाई में 40%, चौड़ाई में 40%, 40% की फ्रैक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी 2/5, 2/5। यानी वृत्त का मामला है तो वृत्त का मतलब हम ये कहेंगे ये 5 से 2 बढ़ा के कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अच्छा आप एक बात कि आयत का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तुरंत आप ये कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है बच्चे, लंबाई गुणा चौड़ाई। हम ये कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 10 पंजे कितना हो जाएगा 50, और 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, यानी हम ये कहेंगे 50 से ये 91 हो गया, तो कितना बढ़ा, तुरंत आप ये कहेंगे जी 50 से 91 होने का मतलब ये है कितना बढ़ा, 51 से गुणा कर देंगे 50 से, 50 एकम 50 कितने बचे, तुरंत आप ये कहेंगे जी ये बचे आपके 41, 41 इसका मतलब 50 अट्ठे कितना हो जाएगा, 50 अट्ठे 400 हो जाएगा। तो यानी हम ये कहेंगे 1.82 बनेगा, ऑप्शन नंबर जो बनेगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, यानी 1.82 बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझ रहे नहीं समझ रहे, या आप डायरेक्ट इस तरीके से भाग दिला के दिखाएं, मेरे भाई ये 91 है और 50 से भाग देने की जब आप कोशिश करेंगे, 50 एकम 50 कितने बचेंगे, तुरंत आप लिखेंगे जी ये बचेंगे आपके 41, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगा देंगे, ठीक है। 50 अट्ठे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। उसके बाद में हम ये कहेंगे जी 10 बचेगा, तो 0 50 दूनी 100, यानी 1.82 इस तरीके से बढ़ा। क्या मेरी बात को आप समझे नहीं समझे, बेहतरीन एकदम लाजवाब क्वेश्चन था ये, एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, इस सवाल का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे अब हम। चलिए बताइए इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9, √5 √5 √5 √5 का मान बताएंगे क्या रहेगा, फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान, बेहद आसान है, प्लीज आंसर फ्लैश करिए। बोलो भाई। मेरे भाई ध्यान से सुनो, जब कभी भी ऐसी संख्याएं आपको मिल जाए तो बहुत ध्यान से समझना। जब कोई भी, यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, क्या होगा, होगा ये कि अगर बात करी जाए यहाँ से डॉट डॉट डॉट, बेटा इनफाइनाइट तक है, ये इनफाइनाइट तक, ध्यान रखना इस चीज का। तो हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन मिले तो इस सवाल का आंसर जो होता है ना, हाँ, ये ये ऑप्शन, तो जो वैल्यूज होती है वही इस सवाल का आंसर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बताइए, 10, क्वेश्चन नंबर 10, बोलो भाई फटाफट से क्या होगा। दूध और पानी के 45 लीटर के
मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन, बताइए भाई। 1 मिनट देता हूं। देखिए दूध और पानी के 45 लीटर के मिश्रण में 2:1 है, इसका मतलब हम ये कहेंगे 45/2 रे कितना हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे 15 बार हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। ये कह रहा है 1:2 बनवाना है। 1:2 का मतलब अगर ये 30 ही रहेगा तो ये 60 होगा, तो 60 होने के लिए इसका मतलब कितना लीटर मिलाना पड़ेगा 45 लीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिए भैया आप। क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। बताइए, अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, बताइए इस सवाल का आंसर। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले से 25% की कमी कर दी जाए फिर पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा आपको बताना है। मेरे भाई 25% का मतलब जानते हैं क्या होगा, तो आप ये कहेंगे 1/4, यानी 4 से कितना हो जाएगा, 4 से 1 बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा। 20% की फिर वृद्धि करवा रहा है, अच्छा कमी कह रहा है, तो 4 से कितना होगा भाई, 4 से 3 होगा। फिर 20% की वृद्धि, 20% का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब 1/5, यानी हम ये कहेंगे 5 से कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। यानी 5 चौक 20, 6 तिया 18, यानी 20 से 18 हो रहा है, कितना कम हो रहा है 2। 20 से 18 हो रहा है, कितना कम हो रहा है 2। किससे हो रहा है, 20 से, और गुणा कितना हो जाएगा 100। 2 से काटेंगे 10 बार और 10 से काटेंगे 10 बार, यानी 10% इस सवाल का आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या रहेगा। बोलो भाई क्या होगा। 20 सेकंड का समय दिया आपको और बताइए फटाफट से क्या रहेगा। बोलो भाई प्लीज फटाफट से बताइए, सिंपल क्वेश्चन है एकदम इजी। बोलो भाई फटाफट से।
आइए बात को ध्यान से समझना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है, तो इसने क्या बोला है, 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है 1000 किलोग्राम के, 1000 ग्राम के, ये क्या है, ये आपका क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एसपी और सीपी का यहाँ से बस रेशो निकाल के फेंक दो, और कुछ आपके जिम में है नहीं काम करना, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यानी 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 बटे 95 हो जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझे? हुआ क्या, बस सवाल इतना सा रह गया अब कि कॉस्ट प्राइस आपका 95 और सेलिंग प्राइस आपका 100, यानी 95 का सामान 100 में बेच रहे हैं, यानी इसका मतलब ये बताओ लाभ कितने का हो रहा है, 5 का। कितने पे हो रहा है भाई, 95 पे, और गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 19 बार, यानी 100 बटे 9 किस में बनेगा भाई, 100 बटे 9, यानी हम ये कहेंगे 19 चौक 76 नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता बेटा, यहाँ भी नहीं बन सकता, ये बनेगा, यानी 19 पंजे 95 और 5 100 बटे 19 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, बताइए इस सवाल का आंसर। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन बताइए क्या रहेगा भाई, फटाफट से आंसर बताएं। किसी घन के विकर्ण की लंबाई आपकी क्या है, तो आप ये कहेंगे 6√3 है, तो घन का आयतन आपको बताना है क्या रहेगा। 20 सेकंड का समय है और बताएंगे आप लोग इस सवाल का आंसर क्या होगा। कोई भी बच्चा आंसर दे, एनीवे जो मन करे, पर आंसर दे स्पीड के साथ में। चलो भाई कराएं कोशिश, ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो चीज देखो। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर, अब आप ये कहेंगे है क्या जी। फिर उसके बाद घन का आयतन, आप सभी जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन जो होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो भुजा की क्यूब होती है, क्या होती है, भुजा की क्यूब। क्लियर। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो हम ये कहेंगे जी विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, भुजा का विकर्ण क्या होता है, तुरंत आप ये कहेंगे भुजा का विकर्ण होता है a√3 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ से भुजा निकल के आ जाएगी, भुजा निकल के आ जाएगी, ए निकल के आ जाएगी, तुरंत आप ये कहेंगे ये हो जाएगा आपका 6√3। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि इसका रैशनलाइजेशन कर लो, आप ये कहेंगे जी रैशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि रूट कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, मैं ये बता रहा था। तो हम ये कहेंगे ये कितना हो जाएगा, ये 6√3 हो जाएगा, बटे √3 कितना हो जाएगा, पूरा 3, और 2 से काटेंगे 2 तिया 6, यानी हमारी भुजा निकल के आ गई 3√3। अब इसकी क्यूब कर दो, अब 3√3 की आप जिस समय पे क्यूब करेंगे, 3 3 होती है 27, क्यूब करेंगे तो 27 ही हो जाएगा, और गुणा इसकी क्यूब करेंगे तो 3√3 ही हो जाएगा, यानी हम ये कहेंगे 81√3 इस सवाल का आंसर बनेगा। 81√3 इसको कर लो, 81√3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर, बात आई समझ में नहीं आई, देखा इस तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछे जाते हैं मेरे भाई, दिक्कत मत लो, ये सीजीएल प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात आई समझ में नहीं आई, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 14, बोलो, क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो, इस सवाल का आंसर क्या होगा, कोई भी बच्चा आंसर दे। चलिए, 3 पाइप ए बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, करो क्या दिखाना एक बार, चलो कर देते हैं। सुनो भाई ध्यान से सुनो बात को, 3 पाइप है ए बी और सी, एक ए है और एक कौन है, एक बी है एक सी है, ये 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे बाद, पहले ये कितने 2 घंटे बाद सी को बंद किया जाता है तथा ए और बी को शेष भाग बनने में। ठीक है, आओ मेरी बात को ध्यान से समझना, मुझे ये बताओ टंकी कितने लीटर की थी, तुरंत आप कहेंगे जी 6 लीटर की थी, तो तीनों की मिला के मैंने एफिशिएंसी 1 बना दी। 2 घंटे बाद ये तीनों को एक साथ चला रहे हैं, ये पहले स्टार्टिंग में
2 घंटे बाद सी को बंद किया जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, ए बी सी 1 घंटे में एक काम करते हैं, तो 2 घंटे में कितना करेंगे, 2, तो कितना बचा, तुरंत आप ये कहेंगे जी 4 लीटर बचा, 2 काम हो गया 4 लीटर। आगे क्या कह रहा है, तथा ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भरते हैं। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे ये हो जाएगा आपका 4/7। ये जो हुई ये बी और सी की, बी ये किसकी, सी ने तो छोड़ दिया, ये जो हुई ये ए और बी का बना, ये ए और बी का बना, ये ए और बी का क्या है 4/7, ये इनकी एफिशिएंसी है। तो ये बताइए सी की एफिशिएंसी क्या रही होगी, तुरंत आप ये कहेंगे जी सी की एफिशिएंसी रही होगी 3/7। आप ये कहेंगे जी आपने कैसे कर दिया इतनी जल्दी, मेरे भाई इस वजह से कर दिया क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है, तो आप ये कहेंगे 3 का, और जो नीचे वैल्यू है उसे जू का तू रख दो, यानी 3/7 सी की एफिशिएंसी है। तो ये बताइए 6 को 3/7 से कितना टाइम लगेगा, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, यानी 14 घंटे में भरेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर, बात आई समझ में, नहीं आई, चलो ठीक है उतार लो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हो भाई साहब, ये आपको अगर नजर आ रहा हो ठीक है, ना नजर आ रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या हुआ ये कि ये आपके पास 2 4 6, यानी इसका मतलब 264 की पावर 102 है, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में भी 264 की पावर जो है वो 103 है। आपसे ये पूछा है यूनिट डिजिट बताइए, यहाँ समझ में आ रहा है ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा तो वहां देख लो। और आपको 20 सेकंड का समय, मात्र 20 सेकंड भी ज्यादा है। बोलो इस सवाल का आंसर क्या होगा।